फिलहाल हम ग्राम पंचायत झाड़का में मौजूद हैं, जहाँ की जो सरपंच हैं वो श्रीमती सावित्री देवी जी हैं। लेकिन उनका जो कार्यकाल है वो उनके हस्बैंड मिस्टर शीशराम जी जो है संभालते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या कुछ उनका जो है कार्यकाल में क्या कुछ विकास कार्य जो है उन्होंने किए हैं ग्राम को लेकर। तो सर हम आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं सरपंच प्रतिनिधि चौधरी शीशराम। मेरी सरपंची लगभग 4 साल होगी, 5 साल चल रही है। अक्टूबर में 4 साल हो गई थी, उसके 5वीं साल चल रही है। इस दौरान 4 साल के अंदर में 8.5 करोड़ का लगभग काम करा चुका हूँ और 65 लाख का स्कूल में अभी कम उससे CSR से 3 कमरे, 1 लाइब्रेरी, 2 रूम और 1 वॉशरूम अभी लेकर आया हूँ और लगभग 50 लाख का इंटरलॉकिंग सीवर लाइन ये सैंक्शन हुए हैं, काम करा रहा हूँ। लगभग 10 लाख का अब तक मैं काम करा चुका हूँ, करा दूंगा और आगे भी मैं कभी किसी को बताता नहीं, आगे ये करूंगा वो करूंगा। जब मेरा काम सैंक्शन हो जाता है, जब सभी को पता चल जाता है, पहले कभी नहीं कहता मैं ये काम कराऊंगा। मैं सरपंच बना था, ये सोचा था कि इतना काम कराऊंगा जो कि अभी तक किसी ने नहीं करा है। भगवान की दया से उतना ही काम हो गया और मेरे साथ प्रधान, MLA साहब और जिला प्रमुख और बाहर से भी जहां पर मैं गया हूं, कोई मेरे को काम विकास के काम के लिए नहीं नाटा है। और मैं सुबह उठता हूं और शाम में 8-10 बजे विकास के लिए ही लगा रहता हूं, घर की तरफ कहीं नहीं देखता। क्योंकि सरपंच कैसे मिली है वो आप सभी को मालूम है। सरपंच के दौरान अपनी किस के भाग से मिली है, तो उसने अपने पूरी सरपंच कार्यकाल विकास के में टेम देना चाहिए। क्यों? एक फौजी आदमी है जो ईमानदार होता है और मैं फौज पहले 20 साल समाज की सेवा करी है। पहले 15 साल फौज में, आर्मी में, जाट रेजिमेंट में नौकरी करी। 20 साल आने के बाद समाज की सेवा करी। 21वें साल में मैं सरपंच बना हूँ यहाँ पर आने के बाद। देखिए सर, आपका कहना है कि आपने 8.5 करोड़ की जो है लागत के साथ जो है गाँव का विकास किया है। तो आपने किन-किन क्षेत्रों में जो है 8.5 करोड़ का इस्तेमाल करके जो है विकास किया है ग्राम में? पूरे चारों गांव, मेरे 4 गांव पड़ते हैं, झाड़का, मिर्जापुर, रायपुर और दौलतनगर, माजरा। चारों में लगभग जनसंख्या के आधार पर बराबर काम करवाया है। आधे में झाड़का जनसंख्या है, आधे में तीनों गांव है। फिर भी एक मिर्जापुर गांव तो ऐसा है, कुल ही 10 लाख का काम बाकी है, पूरा का पूरा करा दिया है अभी तक। और सभी चारों गांवों में बारी बारी से ग्रेवल रोड बनवाए। पहले दौलतनगर माजरा में बनवाया, दूसरा झाड़का में, तीसरा मिर्जापुर में, रायपुर में और चौथा भी रायपुर में कार्यरत है। देखिए सर, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत आपने कितनों को जो है, कितने गरीब लोगों को जो है घर प्रोवाइड कराए हैं? 3, एक तो पहले करा चुका हूँ, 2 अब फिलहाल हाल चल रहे हैं। और बाकी जैसे हमारी जो विकास होता है गाँव का वो 3 चीज़ों को लेकर होता है। या तो आप हमारा चिकित्सा हम लेते हैं, या फिर हम हमारी शिक्षा लेते हैं, या फिर हम हमारी बिजली लेते हैं। तो काफ़ी जो गाँव है वहाँ पे पीने की पानी की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपके क्या गाँव में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है और हुई है तो आपने उसको किस तरीके से जो है सॉल्व किया? हमारे जब JJM की स्कीम आई थी, मैं फर्स्ट में चारों गांवों में JJM सैंक्शन करा ली थी, जिसमें से एक माजरा, दौलतनगर माजरा है, उसमें वो JJM का बोर करवाया। वो पानी नहीं लगने पर डजट घोषित कर दिया, अब दोबारा लिख के दे दिया, शायद अब दोबारा से चालू हो। 3 गाँव में JJM की सुविधा चालू है और सिंगल फेज चारों गाँवों में चली रही है पहले से ही। पानी की कोई समस्या नहीं है। एक दौलतनगर माजरा में है जो कि डजट घोषित कर दिया, वो भी हमें दोबारा लिख के MLA साहब को दे दिया। MLA साहब ने प्रधानमंत्री को दे दिया और वो दोबारा अब स्कीम चालू होगी। देखिए, जब सरपंच इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो बहुत सारे अलग-अलग तरीके के विभिन्न प्रकार के जो है जनता जनार्दन से वादे करते हैं। तो क्या आप अपने हर एक वादों पे जो है आप खड़े उतरे हैं? जो मैं वादों पर वादा किया था उन पर सभी पर खरा उतरा हूं। जो मैं उनसे सरपंची के दौरान उनसे वादे किए थे वो सबके पूरे कर चुका हूं। एक वादा है
वो ग्रेवल रोड का रायपुर का वो हाफ हो गया, और वो भी कार्यरत है, उसको करा दूंगा। पूरे वादे मैं अपने पूरे कर चुका हूँ, उससे भी ज्यादा काम कराया है। और आपका जैसे जो है बजट जो है, आप कह रहे हैं कि आपने 8.5 करोड़ का करीबन बजट लगाया है। तो और जैसे कि अगर हम बिजली की बात करें तो आपके गाँव में कितने घंटों तक जो है बिजली आती है? बिजली 3 फेज की तो लगभग 5 घंटे या 6 घंटे आती है, और सिंगल फेज है वो गांव में आती रहती है, चारों गांवों में। और जैसे आप जो बजट बता रहे थे, तो आपको 8.5 करोड़ का बजट गवर्नमेंट के थ्रू ही मिला है या फिर आपने मतलब अलग-अलग फील्ड से उठाया है? जैसे कि हम सीएसआर लेते हैं, तो आप एक बार बजट के बारे में बताइए। जो बजट में उठाया है 8.5 करोड़ का, लगभग अलग अलग से सीएसआर कंपनियों से लिया 65 लाख का, जी। और पीडब्ल्यूडी या भाई वो पीडब्ल्यूडी और भिवाड़ी बीड़ा और कृषि उपज मंडी, इससे लगभग 5.5 करोड़ का डेवलपमेंट रोड करवाए हैं, जी। डामरीकरण और सीसी। जी। और लगभग एमएलए साहब से और अपने जिला प्रमुख बलबीर छीलर साहब से, प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान से इन्होंने सीवर लाइन और इंटरलॉकिंग इन्होंने दिए। देखिए, जब भी इलेक्शन होते हैं, सरपंच के जो इलेक्शन होते हैं, तो लोगों का कहना ऐसा होता है कि गाँव का विकास कम, सरपंच का खुद का विकास ज़्यादा होता है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? कि गाँव वाले कहते हैं कि गाँव का विकास कम करते हैं, खुद का विकास ज़्यादा करते हैं, यानी कि जो फंड्स होते हैं, जो भी सरपंच को फंड्स मिलते हैं, वो अपने विकास में मतलब कि पर्सनल डेवलपमेंट में उसको इन्वेस्ट करते हैं, गाँव में नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहेंगे जनता को? पहले ये होते सभी सरपंच ये सोचते भाई इंटरलॉकिंग हुआ, ये हुआ, इसमें खुद का उसका वो होता है, और जो पीडब्ल्यूडी की तरफ ये डामरीकरण या कृषि उपज मंडी से इस रोडों की तरफ कोई सरपंच ध्यान नहीं देता। मैं ज्यादातर उन रोडों पर पहले ध्यान दिया है जो कि एक गांव से दूसरे गांव से लिंक हो गए, और उन पर रात दिन लगे रहा हो। जो कि एक रोड तो मेरा झाड़का से सिहाड़ी कागजों में भी ग्राउंड पर था और रिकॉर्ड में नहीं था, उसको रिकॉर्ड में कराया। बहुत कम से कम 6-7 महीने लगे, जो कि हमारी 50 साल से इस रोड की मांग थी, और उस रोड को पूरा न कर मैं सोचता था कभी मैं सरपंच बनूंगा, इसको करा के रहूंगा। भगवान की दया से मेरे को सरपंच बनाया, और इस रोड को पूरा पहुंचाने में मैं कामयाबी हासिल की। आप अपनी जनता जनार्दन को क्या कुछ जो है मतलब मैसेज देना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे कि मतलब आप अगर दोबारा इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं आपकी जनता से? क्या जनता आप पे भरोसा जताएगी दोबारा अगर आप इलेक्शंस में खड़े होते हैं, तो कार्यकाल के खत्म होने के बाद? काम और विकास को देखते हुए तो जनता सोचेगी नहीं तो भाई किसी को और को बनाएगी, तो वो आप उनके आगे सामने आ जाएगा। ये जरूर है, अगर दोबारा में सरपंच जनता बनाती है, जनता के ऊपर सरपंच है, कभी आप नहीं बनता है, जनता बनाती है, तो दोबारा ऐसा विकास करवाऊंगा जो कि एक पूरी ग्राम पंचायत को सोने की चिड़िया की तरह चमका दूंगा। अब जनता ने आप पे भरोसा जताया, तो किस तरीके से जो है आप जनता का धन्यवाद करना चाहेंगे? जनता ने मेरे को इतना छोटे से आदमी को यहाँ पर इतने ऊंचे पद पर लाया, और उनके अनुसार ही मैं उनका काम किया, और जनता मेरे ऊपर जो उसने ये सोचे थे भाई फौज से रिटायरमेंट है, सही काम करेगा, तो मैं भी उनकी बातों पर खरा उतरा, जनता मेरे ऊपर खरी उतरी है। जैसा कि आपने जाना कि क्या कुछ सरपंच साहब ने जो है अपने कार्यकाल के बारे में बताया और विकास कार्यों में बताया, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी डेली राजस्थान कवरेज। धन्यवाद।